खूब पैसे और नाम कमाएंगे। ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। चलो करते हैं इसे। मैं तैयार हूँ। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। चलो करते हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं। हम 6 मिलकर ये कर सकते हैं। हमारा सिर्फ एक ही गोल होगा, दुनिया के सबसे पावरफुल हीरोज बनना। इसलिए चलो हम चलते हैं ज़ेब्रूडिया। क्या मैंने सही कहा ना? कैपिटल ज़ेब्रूडिया में ट्रेजर हंटर्स को स्टार मानते हैं। वो पूरी दुनिया घूमकर ट्रेजर वॉल्ट्स की खोज करते हैं और वहां से छुपा हुआ खजाना ढूंढ निकालते हैं। इन सब के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और फैंटम जैसे मॉन्स्टर से भी लड़ते हैं। उन्हें इससे पैसे और पॉपुलैरिटी मिलती है। आज हम एक पावरफुल क्लैन के साथ जुड़ने वाले हैं। आज हमारा पहला कदम होगा हमारे नए पार्टी मेंबर्स के साथ इंटरव्यू करना। एक क्लैन असल में अलग अलग पार्टियों का एक ग्रुप होता है जो कुछ हद तक एक दूसरे की मदद करने वाली सोसाइटी जैसा है। अकेले हंटर बने रहना यह हमेशा आसान नहीं होता है। अगर ऊंचे लेवल तक पहुंचना चाहते हो तो एक अच्छी पार्टी का हिस्सा होना जरूरी है। एक बार अगर तुम वहां पर पहुंच गए तो सबसे मेल जोल बढ़ाकर एक पावरफुल हंटर जरूर बन सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मुझे इसका अफसोस है। अरे तुम भी कोई पार्टी बना रहे हो क्या? अचानक पूछने के लिए माफ करना, पर यहाँ का माहौल मुझे थोड़ा टेंशन वाला लग रहा था, इसीलिए पूछ लिया। ऐसा लगा जैसे किसी से बात करनी चाहिए। और तुम मुझे बात करने लायक लगे। मैं हूँ रूडा रुनबे, कभी अभी ऑफिशियली लेवल 3 हंटर बनी हूँ। मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम क्राई आंद्रे है। तुमसे मिलकर खुशी हुई रूडा। जरा वहाँ देखो, अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं। मुझे हमेशा से ही अकेले काम करना था, लेकिन मेरा व्हाइट वोल्फ डेन के ट्रेजर के साथ कुछ पंगा हो गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि दूसरी पार्टी को ज्वाइन करके आगे बढ़ा जाए। लड़की, मुझे हंसाओ मत। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? व्हाइट वुल्फ डेन में केवल 3 के लिए कोशिश कर रही हो? ये जगह तुम्हारे जैसे 9 सिखिए हंटर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। क्या? मुझे 9 सिक्खिया बोलने वाले तुम होते कौन हो? फुटप्रिंट इंपीरियल कैपिटल के टॉप क्लास क्लैन में से एक है। लेवल 3 शायद दुनिया में मिड लेवल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर नए लोगों के साथ अलग नहीं किया जाता। मार खाने से पहले जल्दी घर भाग जाओ। उन्होंने कहा कि लेवल कोई मायने नहीं रखता। अरे हाँ, वो केवल दिखावा है। तो तुम लड़ना चाहते हो क्या? हाँ, अगर लड़ू तो फिर। तुम क्या पूछ रहे हो? बस बहुत हो गया। अगर तुम आगे बढ़े तो हम तुम्हें क्लैन के रिक्रूटमेंट से बाहर कर देंगे। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। तुम एक हंटर हो, अपनी तलवार शहर में नहीं चला सकते। सही कहा सर। ये क्या सारे के सारे हंटर्स हैं? कुछ कुछ उनके जैसे हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। इसके पहले ऐसी जगह मैंने कभी नहीं देखी। तुमने देखी क्या? शायद मैं 5वीं बार यहाँ आ रहा हूँ। कितनी बार? मुझे माफ कर देना। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एक हंटर होने के नाते सब कुछ आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। काबिल लोग जल्दी नाम कमाते हैं और टॉप पर पहुंच जाते हैं, और जो काबिल नहीं होते वो वही रह जाते हैं। सुनो क्रे, ये जो शाइनिंग पार्टी हो रही है ये क्यों हो रही है, पता है तुम्हें? ओह, वो है होली स्पिरिट सन आर्क ब्रेव। ये यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी में से एक है, और मैं जानता हूँ ये लोग इस वक्त नए मेंबर्स की तलाश में हैं। इन्होंने लेवल 7 के ट्रेजर वर्ल्ड को क्लियर किया था। लेवल 7? और वो जो वहाँ बैठा हुआ है वो उनका नेता है आर्क रोडिन। अगर उनकी नजर किसी पर पड़ गई तो समझो वो बंदा हंटर की दुनिया में सक्सेसफुल होने वाला है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ऐसा पहली बार होगा जब वो किसी को अपनी टीम में इस पार्टी से चुनने वाले हैं। तो फिर वो जो सबसे पीछे टेबल खाली पड़ी है वहाँ कौन बैठता है? अरे सीरियसली, तुम यहाँ बिना कुछ जाने आ गई क्या? क्या प्रॉब्लम है? फिर से तुम आ गए। मैं सर ग्रे आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहूंगा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। दरअसल वो टेबल तो ये जो सीट दूसरों उनके की लिए कमी है। नहीं सुनता है, जहाँ क्लैन का फाउंडर बैठता है। क्लैन के फाउंडर? ग्रीवर्स, वो कुछ साल पहले कैपिटल में न्यू कमर पार्टी के रूप में आए थे। ये लोग जबरदस्त टैलेंट से भरे हुए हैं, इसलिए काफी जल्दी टॉप पर पहुंच गए और अब सबसे पॉपुलर पार्टियों में से एक है। उनका ऑफिशियल नाम है ग्रीविंग सोल्स। ये मेरे बचपन के दोस्तों की पार्टी है। अफवाह यह भी फैली है कि ग्रीवर्स पहली बार नए मेंबर्स भर्ती कर रहे हैं, इसलिए इतने सारे हंटर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देखो तो बस इतने ही नहीं है। और वो कौन है? शायद सोलो हंटर्स हैं। वो भी ग्रीवर्स में शामिल होने का मौका तलाश रहे हैं, जो यहाँ की टॉप पार्टी है। लेकिन वहाँ कोई नहीं बैठा है, तो शायद अफवाह झूठी थी। वो ग्रीवर्स कहाँ हैं? मैं किसी कमजोर पार्टी में नहीं जुड़ने वाला। मैंने सुना कि ये बेस्ट है, इसलिए यहाँ तक आया हूँ। मैं एक दिन सबसे ताकतवर हंटर बनूंगा, देख लेना। मैं पहले से लेवल 4 पे हूँ। मैं इंपीरियल कैपिटल में सबसे ताकतवर पार्टी के साथ पार्टनरशिप करने यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक कहा। अरे नहीं, वो तो मुझसे एक लेवल ऊपर है। वैसे तुम कौन हो? तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। हे, रुक जाओ टीनो, यहाँ प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। एक पल में सब खत्म हो जाएगा। मैं उसे एक झटके में हरा दूंगी।
मुझे यकीन है मेरी बहन यहाँ होती तो वो भी ऐसा ही करती। मैंने तुमसे कहा ना रुक जाओ। हमारा काम बेवजह लड़ना नहीं है, बल्कि शांति से चीजों को संभालना है। तुम मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं हो? अरे उस बेवकूफ पर ध्यान मत दो। अबे तूने बेवकूफ किसे कहा? मुझे वैसे ही बहुत काम है, मेरा दिमाग मत खराब कर। अरे वाह, एक लड़ाई! उसे पीट पीट कर मार डालो और उसे फुटप्रिंट की ताकत दिखाओ। अरे हाँ, यही है। बेवकूफो, हारो मत। बेवकूफ कहने वाले होते कौन हो? रुक जाओ टीनो। चलो बाहर चलते हैं, अगर इसमें फंसे तो मारे जाएंगे। लेकिन चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। चलो देख लेते हैं। मैंने मेरी बहन से सीखा है कि किसी भी बात पर हार नहीं मानना। देखते हैं कौन हारता है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो चलो तैयार हो जाओ। ये है। चलो शुरू करते हैं। तैयार, लड़ो। आप क्या कर रहे हैं मास्टर? आप यहाँ कितने टाइम से आए हैं? हेलो ग्रे, तुमने बहुत देर कर दी। जब तक क्लैन के मालिक और लिविंग सोल्स के लीडर नहीं आ जाते, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लेन का मालिक, क्रीवर्स के लीडर। समय आ गया है। ट्रेजर हंटर्स के लिए गोल्डन एज शुरू हो चुका है। ज़ेब्रुडिया में सभी लोगों में एक आदमी है जो सबसे अलग है। उसका नाम है क्राई आंद्रे। ये कभी ना भूलने वाली बचपन के दोस्तों की ऐसी कहानी है। अब तक की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर, सबसे पावरफुल क्लैन मास्टर की दास्तान, जो जीत और दर्द दोनों से भरी हुई है। 1000 ट्रिक्स, क्राई आंद्रे, सर्टिफिकेशन लेवल 8। मुझे उल्टी आ रही है। फर्स्ट स्टेप, शुरुआत का फुटप्रिंट। हाँ, इसीलिए इसे फुटप्रिंट कहा जाता है। समझ गई। आज मैं सीधे घर जाना चाहता हूँ। कई साल पहले जब हमने इंपीरियल कैपिटल छोड़ा, हम एक न्यू कमर पार्टी की तरह आए और हमने एक के बाद एक ट्रेजर वॉल्ट्स पर जीत हासिल की। सच कह रहा हूँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्राई, हिलना मत। हे सुनो, हिलना मत तुम, ठीक है? क्या? ओ, हाँ। जैसा कि तुमने उम्मीद की थी, हाँ? आपने एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है ना? मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हे, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? लिस्ट कैसे आज जब मैं दुश्मन बना जंगल में सकी? जा रही थी तो हम मुझे ट्रेजर हंटर्स बनना चाहते थे। ये क्या है? हमारा एक ही सपना था, हाँ, अभी आती हूँ। लेकिन सबके टैलेंट्स अलग अलग थे, एक जैसे नहीं। हेलो। हम सारे के सारे लोग अलग थे। मैं बस एक नॉर्मल सा सीधा साधा इंसान था जो इनके लिए एक दिन बोझ बन जाता। हाँ, मैं इसी वक्त आता हूँ। चलो आओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ। इस बारे में कुछ आ नहीं। जाओ। हाँ, ये सब क्या बातें कर रहे हैं? इसलिए ये फैसला मुझे खुद लेना था कि मैं इस पार्टी को छोड़ दूं, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आज तक आपने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया। मुझे भरोसा है कि आप सब ग्रेट हंटर्स बन जाएंगे, पर मैं इसमें आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। हाँ ग्रे, हाँ? मैं पिछले कुछ वक्त से इसी के बारे में सोच रहा था। हमारे पास एक भी लीडर नहीं है। बात तो सही है। मैं तो कहता हूँ तुम हमारे लीडर बन जाओ। क्या कहते हो? क्या? हमारे लीडर बन जाओ। सही मैं कहा। एग्री हूँ। आखिर तुम स्पीच देने में तो एक्सपर्ट हो। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं और बात है? लीडर? ये ये हम सबका फैसला है कि तुम हमें लीड करो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पर वो तो सिर्फ शुरुआत थी, और उसका अंत कई सालों के बाद होगा। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसके पास कोई खास टैलेंट नहीं है। मैं तो हमेशा से ही एक हंटर होने से रिटायर होना चाहता था, पर अब भरोसा नहीं हो रहा है। पर अब भी भरोसा नहीं हो रहा। तो ग्रे फर्स्ट स्टेप का क्लैन मास्टर है। फिर भी आपको देर हो गई क्योंकि अब ज्यादा सो गई थी, और आपके पास सबसे कमाल के जोक्स होते हैं। मास्टर से दूर रहो, धोखेबाज हैंडसम लड़के। तुम्हारी सादगी कंटेजियस है। क्या कंटेजियस? हाँ, तुम बहुत फनी हो टीनो। अपनी पहचान छुपाकर यहाँ के सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ घुल मिल जाएंगे और फिर उनके बारे में सब जान लेंगे। यही प्लान है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो इसलिए तुम यूनिफॉर्म में नहीं हो। हमें यूनिफॉर्म पहनने के लिए तुम नहीं कहा था, याद है ना? मैंने कहा ना कि मैं सच में सो गया था, इसलिए पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया। हाँ हाँ, मैं समझ गया। और सिर्फ आर की नहीं, बल्कि हंटर्स भी आमतौर पर किसी की बात नहीं सुनते।
मास्टर, ये आदमी बहुत ही बदतमीज है, इसे क्लाइंट से निकाल दीजिए। टीनो, तुम सच में बहुत मजाकिया हो। तीनों सच में क्या कहा मजाकिया है। तुमने? मैं लेवल मजाकिया 4 की हूँ? शिकारी क्या भी कह रहे हो? क्या है। कह वो रहे हो फुटप्रिंट की एक सोलो हंटर है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी यही नहीं। उसकी सबसे मजेदार बात है। क्यूट लगती हो। वो भी मेरे बचपन के दोस्तों में से एक है। तो सब कैसा चल रहा है? आपको कोई अच्छा कैंडिडेट मिला या नहीं? अब तो हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स भी हैं। ओ अगर मैं कहूँ कि मेरी नजर में एक अच्छा कैंडिडेट है तो क्या तुम उसे अपनी टीम में शामिल करोगे? हाँ जरूर, मुझे आपके फैसले पर भरोसा है। रुको आर्क, तुम इस तरह से नहीं कर। लेकिन सिर्फ एक ही इंसान। तुम्हारी सिफारिश पर है तो हाँ। तुम जानते हो ना, मैं आँख हूँ। हैंडसम है और दिल का बड़ा भी है। यही तो आर्क की खास बात है। तब तो मुझे मास्टर, हाँ कहो। आपने मुझे चुना तो मुझे अच्छा लग रहा है, पर मुझे आपके साथ खड़े होना है, उस नकली ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहीं नहीं कह जा रही सकते। हूँ? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मुझे छोड़ो। रुक मैं जाओ, नहीं छोड़ूंगी। अपना मुंह तीनों बंद रखो। सब कुछ ठीक है। आप अपना सिर झुकाकर ये सब पूछने वाले हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसमें शामिल होकर रहूंगा। चुप हो जा बेवकूफ। मुंह बंद। तुमने कहा कि तुम लेवल 4 का हिस्सा हो, है ना? तो ये बताओ, क्या तुम किसी पार्टी का हिस्सा भी हो? अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? गिलबर्ट हूँ मैं। गिलबर्ट बुश नाम है मेरा, और मैं ये सब कुछ जानता हूँ। पोगेट्री स्वॉर्ड। मैं इसे काबिल कहने की जल्दबाजी तो नहीं कह सकता, लेकिन इसे आर्क की पार्टी ट्रेनिंग देगी तो मुझे लोगों को परखने की समझ नहीं है। फर्क नहीं पड़ता मैं किसे चुनता हूँ, सब किस्मत का खेल है। बहुत बढ़िया गिलबर्ट, मैं तुम्हारी सिफारिश आर्क से करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। हाँ बोलो ना। तुम्हारे हिसाब से एक हंटर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? और वो है कभी हार ना मानना। यदि आपके पास ताकत नहीं है तो आप अपनी टीम को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी बेमिसाल ताकत दिखाएं। एक बात बताता हूं, शिकारी बनने के बाद से मैं एक बार भी नहीं हारा। क्या ये सच है? क्या बात कही है आपने मास्टर? खैर, मैं कभी सही मायनों में किसी से लड़ा नहीं हूं। मैं अभी यहाँ सभी के सामने डिक्लेयर करता हूँ, जो भी इस रैली पर कब्जा कर सकेगा, आर्क ब्रेव में शामिल होने की सिफारिश मैं करूंगा। वो ठीक तो है ना? मास्टर की अंगूठी कहाँ है? क्या कहा? क्या कर रहे हो? वैसे वो अंगूठी भी किसी खजाने से कम नहीं है। जो जीतेगा वही इसे पाएगा। चलो अपनी पूरी जान झोंक दो। तो रुडा और सर ग्रेग, किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। ठीक है। आर्क हम बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है। चलो चलो घर चलते हैं। सुनो क्रे, तुम्हारा नाम फर्स्ट पेज पर छपा है। ओह, आर्क ब्रेव के नए मेंबर की भर्ती के समय हुई लड़ाई, जिसकी वजह से काफी हंगामा हुआ। अच्छा ये बताओ, किसी को चोट भी लगी है? नहीं, किसी को चोट नहीं लगी। हालांकि हम एक्सप्लोरर एसोसिएशन से कॉल आई। ऐसा सच में है? क्या आर्क ने इस बारे में कुछ कहा? हाँ, वो आर्टिकल पढ़ते हुए हंस रहा था। सचमुच उसका दिल काफी बड़ा है। चलो अच्छा है, बार रिपेयर करने में जो पैसे लगे हैं वो आर्क को चुका देना, ठीक है? और एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन को ये बता भी देना। आर्क आप पर बहुत ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन ने आपको आने को कहा है, चीफ गार्ग। अगर मैं नहीं गया तो वो खुद यहाँ पर दौड़ा चला आएगा। मैं बाहर जाना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मेरे पास कोई गार्ड नहीं है और मेरा चेहरा बदलने वाला रूलिक भी पूरी तरह से टूट चुका है। रिवर्स फेस भी नहीं बना सकता। रिवर्स फेस, बस इसे पहनो और तुरंत ये काम करेगा। एक तुरंत होने वाला विजुअल चेंज। ओह हाँ, अपना चेहरा खुद चुनो। ये सचमुच एक शानदार रेवोल्यूशन है। रिवर्स फेस। ये सचमुच एक शानदार रेवोल्यूशन है। वैसे आपने अपना चेहरा खुद चुना है। तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हारे साथ ये कभी हुआ नहीं है। खैर चलो, मुझे जाना होगा। मैं जाऊंगा। हो सके तो मुझे माफ कर दो। जो भी परेशानी हुई है वो सब मेरी गलती थी। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मेरा किसी को भी नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। मेरी बात का यकीन करिए, मैं सच कह रहा हूँ। वो हंगामा रुकेगा भी नहीं, मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ। ओए, अपनी किस्मत को ज्यादा ना आजमाएं। पर मैंने सिर्फ एक बिल्डिंग गिराई थी, किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। कोई शिकायत भी दर्ज नहीं हुई है और बार का मालिक तो मेरा पुराना दोस्त है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करिए, वो मुझे माफ कर देगा। और हाँ, मुझे आइसक्रीम चाहिए, इसी वक्त चाहिए।
चीफ आप भी ना, इतना डांटने की जरूरत नहीं है। अच्छा अभी नहीं, लेकिन ग्रे, ये लो। चाहे रिपोर्ट ना हुई हो, पर फर्स्ट स्टेप जैसा बड़ा क्लैन दूसरे हंटर्स के लिए एक मिसाल होना चाहिए। मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता हूँ। क्या ये एक सजा का खेल है? बंद करो ये बकवास। एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन को हंटर्स की कई रिक्वेस्ट आती हैं। उनमें से कुछ छोटे प्राइस वाले होते हैं, कुछ तो ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं जिसे कोई लेने के लिए जरा भी तैयार नहीं होता। कई तरह की रिक्वेस्ट यहाँ पर आती हैं, पर सारी रिक्वेस्ट पूरी नहीं की जा सकती। अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसे हंटर्स कहते हैं पनिशमेंट गेम्स। ये तो किसी सरदर्द से कम नहीं है। तुम खुद भी एक हंटर रह चुके हो तो तुम इसे समझ सकते हो कार्क। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं इसे रिजेक्ट नहीं करने जा रहा हूँ, पर मैं हमेशा से ही आपका कर्जदार रहा हूँ, तो मैं इसे करके दिखाऊंगा। लेकिन बस एक और बात है, हमने इस बार कोई भी बड़ी गड़बड़ नहीं की है। क्या उसकी प्रोवोकेशन स्किल फिर से बेहतर हो गई? ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एक आसान वाला चुनते हैं और इसे आर्क को देते हैं। ट्रेजर वॉल्ट के 5 लेवल्स हैं, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 7 और लेवल 6। ये रहा लेवल 3। गार्क, ये वाला, ये हड्डी इकट्ठा करने वाला है। ये एक रेस्क्यू मिशन है क्रे, ऐसा कुछ मत कहो जिससे बैड लगाए। और ये अभी भी पहले जैसा ही जोशीला है। हाँ, लेकिन लगता है ये काम इसके लिए सही रहेगा। वो कभी नहीं बदलेगा। फिर भी इसे जो सबसे खतरनाक काम लगा वही चुना। क्या कहा? आर्क यहाँ पर नहीं है? हाँ, उस धोखेबाज हैंडसम ने कहा था कि उसे किसी नोबलमैन ने बुलाया है, कुछ टाइम के लिए बाहर रहेगा। सच में ऐसा है? पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। मास्टर। ओह, तो तुमने वो ले ही लिया? मास्टर की अंगूठी को किसी भी हाल में नहीं खो सकती थी। क्या इसे अपने पास रख सकती हूँ? हाँ, ये सिर्फ एक शॉर्ट रिंग ही तो है। थैंक यू। तो तीनों, क्या तुम अभी फ्री हो? हाँ मैं हूँ। आपके लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। परफेक्ट। एसोसिएशन की तरफ से एक रिक्वेस्ट है। ये क्या था? सिल्वर, तुम्हारे हवाले करता हूँ। मास्टर, मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मिला है। मेरा मासूम दिल चकनाचूर हो गया। मैंने सोचा नहीं तो मेरे साथ कभी ऐसा होगा। मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, मेरी बात का सच में यकीन करो। ओ, मैं सच कहूँ तो मास्टर, मुझे लगा था कि मुझे आप अपने साथ आइसक्रीम खाने ले चलेंगे, लेकिन आपने तो मुझे इतनी बुरी सजा दी है कि मैं बता नहीं सकती। इतनी कम सैलरी, ऊपर से इतना सारा वर्कलोड। मेरी जगह कोई ये जॉब नहीं करेगा। मेरी जगह ये काम और कोई नहीं करेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। मास्टर, मैं अभी सिर्फ लेवल 4 पर हूँ। कोई रास्ता नहीं कि मैं अगले 5 लोगों को बचा सकूं। तुम फिर से सही हो। मास्टर मुझे मुश्किल काम में डालकर हमेशा मेरी ग्रोथ में मदद करते हैं, पर ये तो मेरे लिए मौत के मुंह से बाहर आने जैसा हो जाता है। लेकिन ये सब इतना ज्यादा ठीक नहीं है, समझे? ये भी सही है। मौत के मुंह से? लेकिन ये लेवल 3 लेवल है। मैं समझ सकता हूँ, तुम इस मिशन पर अकेले नहीं जाना चाहती है ना? अगर आप मुझे समझ सकते हैं तो मैं ये अपने 5 साथ रूल्स 10 वाला मिशन है ना? एक लड़की जो अपनी बदकिस्मती से जूझ रही है, क्या अचानक बनी 4 लोगों की ये टीम इसका सामना कर पाएगी? ये सब अगले एपिसोड में पता चलेगा। आज तो मास्टर ने मुझे फंसा ही दिया। चलो मास्टर। बताओ हम क्या कहने पर आगे बढ़ेंगे? अर्जेंट रिक्वेस्ट। हम क्या ढूंढेंगे? ट्रेजर बॉल। फिर से बोलो, ट्रेजर बॉल।